नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार के एक ऐसे किसान से जिन्होंने बागवानी की सफल खेती करके दिखा दिया है कि खेती किसानी घाटे का सौदा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आज ये विमर्श का विषय हो सकता है कि खेती किसानी में सफलता हासिल करने के लिए पारंपरिक तौर तरीकों पर ही चला जाए या फिर आधुनिकता को अपनाया जाए। इस विमर्श को पीछे छोड़ते हुए मुजफ्फरपुर के किसान भाई दिनेश कुमार ने आधुनिकता और पारंपरिक तौर तरीकों के मेल से बागवानी सब्जियों की सफलतापूर्वक खेती की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीज उत्पादन भी शुरू किया है और अपने आसपास के सभी साथी किसान भाइयों की मदद भी वो कर रहे हैं और साथ ही उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से पारंपरिक तौर पर और आधुनिकता के मेल से सफल बागवानी कर रहे हैं भाई दिनेश कुमार। ये है दिनेश कुमार, ग्राम पोस्ट मचही, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी। इनकी पहचान एक किसान के रूप में है। खेती घाटे का सौदा। दादा और पिताजी कहते थे कि कहीं प्राइवेट नौकरी कर लेना अच्छा है, लेकिन खेती करना मुश्किल। इसी गैप के कारण सोच बनती गई कि हरियाणा और पंजाब के किसान खेती से खुशहाल क्यों हैं और बिहार के किसान गरीब क्यों हैं। परंपरागत खेती, करेले की खेती हमारे पूर्वज दादा पिताजी सब करते आ रहे हैं, लेकिन ये नए तकनीक की खोज आज के इस स्थिति में है कि जो किसानों को यह अधिक मुनाफे के लिए नया तकनीक को अपनाना है। अगर हम किसानों को जैसे बीज उत्पादन करके, करेले का बीज उत्पादन करके और किसानों को हम देते हैं, तो किसानों को हम बताते हैं कि सघन बागवानी के तरह अगर करेले की खेती को अपनाया जाए तो यह तकनीक से आमदनी जो है 3 गुनी आमदनी का उम्मीद होता है। तो किसानों को समझाने से, वैज्ञानिक भी समझाते हैं, तो फिर भी किसान थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि कैसे होगा। तो कैसे होगा वह स्थिति में मेरा ये सोच बना कि ऐसे बीज उत्पादन करके मैं किसानों को देता हूँ, लेकिन सघन बागवानी के तरह मैं 1 हेक्टेयर में मैंने करेले की खेती की है और उस तरह से कि जो 1 एकड़ में 920 पौधे हमारे बिहार के किसान अपने खेत में लगाते हैं परंपरागत। लेकिन उसी जगह पे हमने किया है कि 1 एकड़ में 2760 पौधा मैंने लगाया है। मेरा यह उद्देश्य ये नहीं है कि इसको हम ही करें, ये क्योंकि किसानों को मैंने अभी तक 55 ग्रुप को यहाँ पर विजिट मैंने करवाया है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के भाई चांसलर, डीन डायरेक्टर, वहाँ के वैज्ञानिक भी आ चुके हैं। उनका भी मानना है कि बहुत अच्छा तकनीक है, कम ज़मीन में ज़्यादा उत्पादन लेना ये किसानों के लिए बहुत अच्छी एक मिसाल है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार मित्तल जी ने बताया कि एक किसानों को बीज आप इसको और प्रचार कीजिए कि अधिक से अधिक किसान इससे लाभ ले पाए। इसमें खासियत है कि 920 पौधा मैंने 1 एकड़ में लगा रहे हैं शुरू से। अभी मैंने इसको 2760 पौधे किया है। तकनीक इसमें एक कि ऊपर से जैसे मचान बिहार के किसान बनाते हैं, जैसे हरियाणा पंजाब में अंगूर का बगीचा होता है, तो कर्नाटका में भी होता है, उस तरह से यहाँ बिहार के किसान ऊपर से मचान देके और लत्तर को ऊपर देते हैं। तो उसमें 920 पौधा से अधिक नहीं लगाया जा सकता है। इसमें हमने किया है कि इसको 2760 पौधे 1 एकड़ में मैंने लगा के और 3 गुना इसका पैदावार करके और किसानों के बीच मैंने हार्वेस्टिंग करके, तुराई हर चीज़ करके मंडी तक पहुंचा के और किसानों को मैंने दिखाया है। किसान संतुष्ट हैं कि ये करने योग्य है। अगले बार से हम उम्मीद करते हैं कि 500 एकड़ में मुजफ्फरपुर ज़िले के किसान ये इसको लगाएंगे। और दूसरी बात कि एक बार हम इससे अगर ढांचा बना लेते हैं, बांस का खंभा देते हैं, तो इसको खंभा का काम लेंगे। अब मेरा करेला का लत्तर ये लास्ट पोजीशन पे है
अब ये मतलब अब ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। उससे पहले मैंने नीचे से दूसरा पौधा स्टार्ट कर दिया है। ये ठीक आज से 45 दिन बाद उससे भी फल आना शुरू हो जाएगा। उससे आना शुरू हो जाएगा फल। फिर उसमें और इसमें इस करेले का रेट किसानों को मिलता है 8 रुपये से लेके 15 रुपये की रेट मंडी भाव किसानों को मिलता है। लेकिन यही करेला जो छोटा पौधा जो तैयार हो रहा है 45 दिन के बाद ये फल देना शुरू करेगा, तो उसका रेट 20 रुपये किलो से लेके 40 रुपये किलो तक का किसानों को पैसा मिलेगा। तो उस समय करेले की खेती हर किसान नहीं कर पाते हैं, और इसको हम लेंगे जनवरी तक। और जो नया वाला पौधा है, तो नया वाला पौधा है तो जनवरी तक लेंगे। जनवरी के बाद उससे जनवरी में उसको पौधा ज़्यादा ठंड पड़ने के बाद ये ब्रेक करेगा, ये पौधा फिर खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो अगर इस करेले को फिर रखना है तो फिर इसको सिंचाई करते रहेंगे, और फिर जब भी फरवरी के लास्ट में इसको वर्मी कंपोस्ट जैविक जो भी इसको भोजन देना है दे के इसको फिर इसमें से टिलरिंग देगा, और टिलरिंग देने के बाद फल का फिर स्टार्टिंग हो जाएगा। ये फल फिर देना शुरू करेगा कि जब मार्केट में इसका 50 रुपये केजी रहता है उस समय मार्केट में चला जाएगा। इसमें सर जैविक खेती कर रहे हैं, रासायनिक से इसको दूर रखे हुए हैं ज़मीन को। इसमें 3 साल से हम इसको बिल्कुल कर रहे हैं जैविक खेती। जैविक में हम करते क्या हैं? जैविक में करते हैं असल में करेले की खेती में नीमाटोड की बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। उसमें हम नीम का खल्ली, वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों को जड़ में यूज करते हैं। इसके बाद उसके ऊपर से छिड़काव के लिए हम कुछ दवा अपने तैयार करते हैं, जिसमें उसमें जड़ी बूटी का नाम है सतालू, सीताफल, अकवन का पत्ता और मिर्च, तंबाकू का डंठल, ये सब का कीटनाशक दवा बनाते हैं। उसको गाय के या भैंस के, अभी तो सभी पशु के ही पेशाब में हम बना लेते हैं कि गाय का इतना पेशाब इकट्ठा करना मुश्किल है, तो पशु जो भी है बैल छोड़ के गाय भैंस जो भी है उसका पेशाब कलेक्शन करके उसमें उसको सराते हैं, कीटनाशक दवा बनाते हैं। तो कीटनाशक दवा पे इसमें समस्या आती है कि अगर पूर्वा हवा चलता है तो हमें दवा का डोज बढ़ाना पड़ता है, अगर पछुआ हवा चलता है तो डोज हमारा सामान्य रखना पड़ता है। डोज क्या रखते हैं? प्रति लीटर पानी में 50 ml जो हम ये दवा तैयार करते हैं उससे इस पर स्प्रे करते हैं। इसके अलावा गाय का पेशाब, सीधे पेशाब जो है इसको 15 लीटर पानी में 1 लीटर पेशाब उसमें मिला के इसको देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारे यह पत्ता है, पत्ता में कभी सिकुड़न वाली बीमारी आ जाती है, तो सिकुड़न वाला बीमारी आती है जब वो पेशाब का स्प्रे करते हैं तो वह फैल जाता है और नया जो भी लीफ निकलता है वो एकदम स्वस्थ निकलता है, स्वस्थ निकलता है, उत्पादन देता है ज़्यादा। इसके बाद अगर नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा है, ऐसे पेशाब में तो नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर पौधा नाइट्रोजन ज़्यादा ले रहा है, उस अवधि में हम करते हैं इसको कि गाय का दूध का दही जमाते हैं। 2 किलो दही मिट्टी के छाछ में बर्तन में उसको दही खूब बढ़िया से दूध को गर्म करके एकदम ठंडा करके उसमें दही जमाते हैं। 2 किलो दही के बीच जब जमने के बाद उसमें तांबा का कोई चीज़ हो, चम्मच करछुल या कुछ भी चीज़ हो, तांबा या पित्तल का, उसमें जितना दही के बीच वो चला जाए वो छोड़ देते हैं। 1 सप्ताह कम से कम उसको छोड़ते हैं तो वो तूतिया छोड़ता है, उसमें हरा हरा तूतिया छोड़ता है। तो उसको फिर बढ़िया से उसको साफ़ करके सामान को निकाल लेते हैं और उसको फिर लस्सी बना देते हैं। लस्सी बनाने के बाद वह मक्खन को किसी मिट्टी के तले उसको गाड़ देते हैं, क्योंकि उसको कुत्ता को अगर वह मक्खन दिया जाए तो जहर हो जाता है, कुत्ता मर जाता है, इसलिए उसको गाड़ देते हैं मिट्टी के नीचे। और जो लस्सी है 2 किलो दही का जो लस्सी जो तैयार होता है उसको 1 एकड़ में हमारा 100 लीटर पानी लगे, 150 लीटर लगे, हमारा फसल का जो रूट है जितना पानी लगने की क्षमता है उतना पानी में हमें डोज इतना ही देना है। 2 किलो दही का लस्सी
जिससे उसको नाइट्रोजन भी मिलता है और कई जो है उसमें कीड़े व्याधि जो है वो ख़त्म होते हैं और साइड से कीटनाशक दवा नहीं उर्वरक किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है। जहां तक कामयाबी की बात है तो वह हर क्षेत्र में हासिल की जा सकती है। सवाल सिर्फ जज्बा और लगन का होता है। जोश और उत्साह से लबरेज दिनेश ने पेशा के रूप में कृषि क्षेत्र को अपनाया और सब्जियों की खेती आरंभ की। कार्यक्रम खेत खलिहान में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। इस कार्यक्रम में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक सफल किसान पारंपरिक खेती और आधुनिकता के मेल से बागवानी सब्जियों की खेती कर रहे हैं और बीज उत्पादन भी करते हैं। आइए देखते हैं आगे। खीरा की खेती जो भी हाइब्रिड की वैरायटी है वो जनवरी फरवरी से लेके अप्रैल माह तक की बीच की वैरायटी। अप्रैल माह के बाद गर्मी के मौसम में उनका खीरा नहीं हो पाता है। चाहे जो भी है, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के किसी भी ज़िले में किसी भी कंपनी का कोई सीड ऐसा नहीं है कि वो बरसात के टाइम में उनका सीड अच्छा उत्पादन देता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ऐसा है कि ये बरसाती खीरा है और ये हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का ये सीड है। ये जो है ये बरसाती ही है। ये फिर हम अगर जनवरी फरवरी में इसको अगर खेत में लगाते हैं तो यह इसका उत्पादन नहीं होगा। तो इसको हम अप्रैल माह के बाद किसी भी समय हम लगा सकते हैं और इसको दिसंबर से पहले नवंबर तक हम इसका पैदावार ले सकते हैं। और खीरे की खेती जो है सो 100 दिन की खेती है। हम जब से लगाएंगे जब स्टार्टिंग होगा और लास्टिंग होगा, बीज डालने से लेके और उसको बुढ़ापे तक 100 दिन का एक क्रॉप है, या हाइब्रिड हो या हमारे देसी जो वैरायटी है यूनिवर्सिटी की वो हो। इसमें खीरे की लाइन में जंगल नहीं है और खीरे के दोनों लाइन के बीच में जंगल छोड़ा गया है। इसका छोड़ने का यह है कि वैज्ञानिकों की विचार से सुझाव के तरह जैसे हम लोग मल्चिंग लगाते हैं, मल्चिंग बेड तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी खर्च आता है। तो इसको हमने 2 साल से अपनाया है विधि को। जो बीच का जंगल है ये बूढ़ा हो गया है जंगल, अब इससे ज़्यादा ऊपर की ओर मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा और इसका लत्तर जो है सो हमारे इस जंगल पे आ जाएगा। जंगल पे आने के बाद अगर बरसात भी कितना भी पानी हो, पानी खेत से निकल जाए और यह जो है फल इसका ख़राब नहीं होता है। एक घास के ऊपर इसका लत्तर अटका रहता है कि जो हम वैज्ञानिक विधि से अगर करते हैं तो हमें इस पर प्लास्टिक पॉलीथीन बिछाना पड़ता है जिसको मल्चिंग कहा जाता है। उसको खर्च कम करने के लिए हमने यह प्रगति अपनाया है। पिछले साल मेरा बहुत फुल इस सक्सेस रहा है ये खेती। फिर इस बार हमने 2 एकड़ में किया है। तो इसको बीच का जंगल हमने छोड़ दिया है और साइड पौधा वाले लाइन में हमने जंगल का निकौनी कर दिया है और बीच वाला जंगल मैंने छोड़ा है जिसका अब बूढ़ा होने की स्थिति में जंगल है, अब बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे मल्चिंग की तरफ जो है हो जाएगा। बूढ़ा होने के बाद खीरे की लत्तर के साथ साथ ये भी नीचे दब जाएगा। दबने के बाद ये एक कंपोस्ट का काम करता है, जो सड़ा हुआ कंपोस्ट हम डालते हैं इसमें, उसका काम करता है ये। और ऊपर से जो खीरा मेरा फल जो लत्तर देगा तो वो लत्तर का जो फल भी है वो सड़ेगा नहीं, मिट्टी के साथ टच होने से वो नीचे से उजलापन आ जाता है। वो उजलापन नहीं आएगा, मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा और लत्तर का इसकी ज़िंदगी जो है 100 दिन की जगह 115 दिन इसको मिल जाता है। दिनेश मानते हैं कि पारंपरिक और आधुनिक तकनीक को मिलाकर ही
उन्नत खेती की जा सकती है। इस तरह उन्होंने करेला, भिंडी, बैगन, मिर्च, कद्दू, खीरा आदि सब्जियों की जैविक खेती को अपनाया। जैविक सब्जियों की बढ़ती मांग और उससे हो रही आमदनी से दिनेश का हौसला बढ़ा और बिहार के बाहर से भी इनकी सब्जियों की मांग होने लगी। जो भी इस पर इनपुट खर्च होता है लेबर से लेके और मार्केटिंग तक का, मेरा खर्च जो है 30 से 32 हज़ार रुपया प्रति एकड़ एक खर्च आ जाता है। और इसकी आमदनी जो है सो आमदनी आ जाता है, अगर रेट अगर अधिक मिल गया, जो कभी कभी मिल जाता है, तो उस तरह से रेट अगर मिलता है तो 2 से 2.25 लाख रुपया एकड़। अगर थोड़ा कम रेट मिलता है तो 1.5 से 2.25 लाख रुपया मिल जाता है ये 100 दिन में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के वैज्ञानिकों के सहयोग से उन्होंने सब्जियों के बीज उत्पादन तकनीक में विशेषज्ञता हासिल की। भिंडी की खेती जो है इसका हम करते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से, इसका सीड लेते हैं, पूसा सिलेक्शन इसका नाम है, और फाउंडेशन सीड लेते हैं। फाउंडेशन सीड लेते हैं और इसका जब इसका हार्वेस्टिंग का समय होता है तो 3 तुराई सब्जी के रूप में 3 तुराई करके इसको मार्केट में बेच देते हैं। और इसके बाद जो भी इसका फल तैयार होता है, जो पकने के स्थिति में होता है, उसको हम फिर हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, तुराई करते रहते हैं। तुराई करने के बाद इसका बीज हम निकालते हैं। बीज निकालने के बाद जब ये लास्टिंग पौधा हो जाता है तो सारा हम इसका फल तोड़ के और बीज सीड निकालने का काम करते हैं। जो पौधा खेत में बच जाता है इसको 6 से 7 से 8 इंच जड़ से छोड़ के और इसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग पौधे को करके और ऊपर जलावन के काम में आ जाता है, और नीचे से जो जड़ से टिलनिंग जो देता है, फिर ये बरसात के बाद जो है थोड़ा चला आता है ये सब्जी के रूप में। फिर भिंडी का साइज छोटा हो जाता है और छोटा मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से उसको अच्छा रेट मिल जाता है उस समय में, और इसको मार्केट में बेचते हैं। और सीड को जो हम पहले इसको तैयार कर लिए, उस सीड को फिर तैयार करने के बाद हम साधारण पैकेजिंग करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हाई फाई, और थैला में पैकिंग करते हैं। इसको हम 150 रुपये किलो किसान को हम देते हैं। 150 रुपये देते हैं किसान को 600 रुपये किलो अगर मार्केट से बीज ले रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये उजला होगा, पीला होगा और क्या होगा, लेकिन इसकी गारंटी है पौधा सल्फर की वजह से, जिस मिट्टी में सल्फर की कमी है, बोरन की कमी है, जिंक की कमी है, तो उसमें पौधा का थोड़ा पीलापन आता है, लेकिन फल हरा होता है। अभी आपको देखने का मिलेगा इस पौधा में टोटल फल जो है सो आपका हरा होगा, लेकिन वो कमी के कारण पत्ता थोड़ा सा ये होता है। लेकिन इतनी अच्छी वैरायटी है, सक्सेसफुल वैरायटी है, तो इसको किसानों को 150 रुपये किलो देते हैं। तो किसान को 600 रुपये वाले से ज़्यादा भरोसा 150 रुपये वाले पे है, और किसान अच्छा इसका ईल्ड ले रहे हैं। मेरा सीड उत्पादन हो जाता है प्रति एकड़ 3.5 कुंटल। 3.5 कुंटल सीड उत्पादन होता है और 15,000 का कुंटल हम बेचते हैं। तो 15,000 का कुंटल बेचते हैं तो 50 से 60,000 55,000 का एकड़ मेरा ये सीड से आ जाता है। और इसके बाद हम फिर सब्जी के काम में ले लेते हैं उसको जड़ का। उन्होंने अपने इस हुनर को स्वयं तक सीमित नहीं रखा और किसान क्लब के माध्यम से अन्य किसानों के साथ अपने अनुभव को साझा करने लगे। आज आसपास के सैकड़ों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बिहार के अंदर छोटी मिर्च जो 1 से 1.5 इंच का जो साइज में जो होता है फल, इसका ज़्यादा डिमांड है हमारे बिहार के अंदर। बिहार के अंदर 38 ज़िला है, 38 ज़िला में लगभग 20 से 22 ज़िला में इस मिर्च का, छोटा मिर्च का डिमांड ज़्यादा होता है। तो इसका मिर्च की जो बरसात के टाइम में हम इसका खेती करते हैं, इसलिए कि इस समय में लोग कम खेती करते हैं, और जो भी करते हैं ऊंची ज़मीन जिस किसान को है वो करते हैं, और इसका रेट अच्छा मार्केट में मिलता है। और इसका बिहार के अंदर ही, अब जैसे यहाँ बिहार मुजफ्फरपुर के किसान हैं, हम जयनगर भेजते हैं इसको, सासाराम भेजते हैं, बोकारो भेजते हैं। तो इस तरह से दूर की मंडी, जिस क्षेत्र में लो लैंड ज़मीन है किसानों का, उस क्षेत्र में
मिर्च कम होती है और मिर्च का रेट वहाँ अधिक मिलता है। तो यही में हम लोग का यही रहता है कि जो भी मिर्च की खेती करें और मिर्च का अच्छा रेट बिहार के अंदर कहाँ मिलेगा। तो इसमें चिन्हित ज़िला है जो जहाँ पे लो लैंड ज़मीन है, वहाँ खेती किसान नहीं कर पाते हैं मिर्च की, वो वहाँ हम इसकी सप्लाई देते हैं। अब रही बात कि मिर्च में नीमाटोड की बीमारी का शिकायत होने के कारण हमारे बिहार के किसान मिर्च की खेती कम करते जा रहे हैं। इसमें उनका थोड़ा खर्च बढ़ रहा है, आमदनी कम रहा है। लेकिन हमने जो अपनाया है किसानों को कि इसको अप्रैल माह के महीने में पौधा को ट्रांसप्लांटिंग किया जाए और इस पौधे से अब बरसात के पूरे टाइम हम दिसंबर तक इसको हम फसल लेके और मार्केट में भेजें। हमारी जो लोकल वैरायटी है, जो हाइब्रिड को हम छोड़ के जो देसी वैरायटी हमारी है, तो इस वैरायटी को हम अपने खुद बीज तैयार करते हैं। जो स्वस्थ पौधा होता है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई नीमाटोड की बीमारी नहीं है, पत्ता सिकुड़न की बीमारी नहीं, थ्रिप्स की बीमारी नहीं है, जिसमें माइट, तेला, लाही ये सब कुछ नहीं है, स्वस्थ पौधा है, उस पौधे को रख लेते हैं। बाकी खराब पौधे को हटा के उसका टोटल मिर्च कलेक्शन करते हैं। मिर्च कलेक्शन करने के बाद उसको पका हुआ मिर्च को ग्रेडिंग करते हैं और जो बीच का मिर्च जो होता है पतला और छोटा दोनों को निकाल के और बड़ा साइज वाला जो होता है इससे भी सीड निकाल के और उससे सीड तैयार करके फिर हम किसानों को बीच इसको बेचते हैं। दिनेश मानते हैं कि बेहतर उत्पादन प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने बाजार पर पैनी नज़र रखी जो आय बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। इनका खेत कभी खाली नहीं रहता। सब्जियों के अलावा आज इनके खेत में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की फसल लहलहा रही है। हमारे बिहार में अधिक खेती होती है मक्का की, लेकिन स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, इस मक्का की खेती किसान नहीं कर पाते हैं। कुछ किसानों की जानकारी की अभाव में किसान नहीं कर पाते हैं। जो किसान करना चाहते हैं वो उनका उस तरह का भूमि ऊंची नहीं है, लो लैंड है और खरीफ रबी में भी, रबी के टाइम में भी ये करना चाहिए, रबी में नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं करते हैं किसान कि इसकी पैदावार बहुत कम है, पैदावार कम है हाइब्रिड के तुलना में। लेकिन इसकी अगर मार्केटिंग अगर देखते हैं तो मेरा 4800 रुपये कुंटल दिल्ली मंडी में बिकता है। नरेला मंडी में इसको हम भेजते हैं यहाँ से और 4000 से लेके 4800 रुपये कुंटल इसका बिक्री रेट है वहाँ। और यह मक्का का डिमांड बहुत ज़्यादा है। गाज़ियाबाद में एक कंपनी है जो इसकी बिस्किट और कई चीज़ें बनाती है, 32 प्रकार का आइटम बनाती है इस मक्के का, तो उनको इस मक्के का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसका यील्ड किसानों को कम मिलता है तो रेट अधिक मिलता है। अगर रेट का तुलना करें और जो हाइब्रिड मक्का का उत्पादन का तुलना करें तो उससे 4 गुना मुनाफा है बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न में। तो देखा आपने किस तरह बागवानी सब्जियों की खेती कर आप अपना मुनाफा दुगना तिगुना बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ खेत खलिहान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।